अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, इनकी लोकेशन क्या है, यानी ये एक एलिमेंट के एटम के अंदर कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये स्पेशली जो सेवन्थ क्लास के बच्चे हैं या एट्थ क्लास के बच्चे हैं, तो अगर आप बेटा मेरी वीडियो को डिटेल से तफसील से देख लेते हैं तो इंशाल्लाह नाइन्थ टेंथ में जो केमिस्ट्री है वो मसला जो है आपका ये ख़त्म हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि बच्चों को काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना रहता है जिनकी वजह से। तो आए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा किसी भी एलिमेंट को अगर हमें ये जानना हो कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं या न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो। अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता है, लेट सपोज जैसे कार्बन है इसका 6 है, नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का 8 है। अगर हमें एटॉमिक नंबर का पता होगा तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो पता चल जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वजाहत करूँ कि लेट सपोज कार्बन है, कार्बन में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। एक तो ये है डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन एटम है, इसके 6 एटॉमिक नंबर है, 6, 12 इसका एटॉमिक मास है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ड्रा करके आपको दिखाई हुई है कि ये देखें, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और फिर इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये देखें फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर सेकंड ऑर्बिट है, उसमें होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि देखें 2 यहाँ आ गए, बाकी बचे इसके 4 हैं, क्योंकि इसके पास टोटल जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो 6 हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रोटॉन होता है वो और इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट में होते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप जहन में रख लें। एटॉमिक नंबर ये सेम होते हैं, ये सारे जो है ये सेम होते हैं। यानी अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये 6 होंगे। वो कमी बेशी इनमें नहीं हो सकती कभी भी, याद रखें आप। और जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास 12 है माइनस एटॉमिक नंबर, ये बेसिकली हमें देता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ से हम ले लेंगे, वो भी हमारे पास सामने आ जाएंगे जो कि 6 हैं। तो इस तरीके से हम जो है बड़े आसानी के साथ ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। तो आपने कार्बन एटम का देखा है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं यहाँ नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का बेटा देखें, नाइट्रोजन 7n14 होता है। इसका देखें, इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 7 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 7 है, तो इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 7 होंगे। ये जी इसका ड्रा कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये न्यूक्लियस है बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट ऑर्बिट में हो गए, सॉरी ये थोड़ा सही नहीं बना है, और जो 5 बाकी इलेक्ट्रॉन हैं वो सेकंड ऑर्बिट में होंगे। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से हम एक और चीज़ का भी पता चला सकते हैं कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी। जो वैलेंसी होती है बेटा वो होती है जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसकी वैलेंसी होती है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, क्योंकि इसके आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन है वो हैं 4।
या तो आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, या जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। आप देखें इसके और 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि टोटल हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में जो सेकंड है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं। तो देखें 4 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है और 4 की गुंजाइश है, तो इसकी वैलेंसी फिर क्या हुई, यानी अगर गुंजाइश के हवाले से हम देखें या हम इसके जो मौजूदा इलेक्ट्रॉन हैं उनको देखें, दोनों जो है 4 हैं, 4 की गुंजाइश है, यानी वो भी वैलेंसी नंबर हो सकती है, जब जो मौजूद होते हैं वो भी वैलेंसी नंबर होती है। तो इसकी वैलेंसी क्या है फिर 4 है। इसी तरह से अगर हम बात करें मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, थोड़ा सा आप यहाँ से मैं आपको वजाहत कर दूं ऑक्सीजन की, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी ये देख लेते हैं जी। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके सेकंड ऑर्बिट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 होंगे बेटा, क्योंकि इसके पास टोटल 8 हैं, ठीक है जी। 2 इसके आ गए जी फर्स्ट ऑर्बिट में, और बाकी जो 6 हैं ये देखें, ये 6 ये इसके सेकंड ऑर्बिट में आ गए। अब इसमें ना इसकी वैलेंसी जो है वो -2 होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की और गुंजाइश है, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आएंगे तो इसके आखिरी जो ऑर्बिट है ये देखें 6 पहले से मौजूद हैं, 2 और आएंगे तो इसकी वैलेंसी 2 क्यों होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास गुंजाइश है। तो आई होप आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। थैंक यू।